मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसिना, बड़े डूमरपाली, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, देव संस्कृति की माता गायत्री है। भारतीय संस्कृति में प्रतीकवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। सबके लिए सरल, सीधी पूजा पद्धति का आविष्कार करने का श्रेय भारत को ही प्राप्त है। पत्थर, मिट्टी, धातु, चित्र इत्यादि की प्रतिमा को मध्यस्थ बनाकर हम सर्वव्यापी अनंत शक्तियों और गुणों से संपन्न परमात्मा को अपने सम्मुख उपस्थित देखते हैं। भावुक भक्तों, विशेषतः नारी उपासकों के लिए तो किसी प्रकार की मूर्ति का आकार रहने से उपासना में बड़ी सहायता मिलती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र का और साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने का कष्ट करेंगे मेरे साथ साथ में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जौम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भूर्भुवः ओम सः जौम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड जंजावृतिरोध सच्चमं योगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से एक आज का बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण विचार है जो आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का विचार है मित्रों, ज्ञान से ही बंधन टूटते हैं। ज्ञान ही एकमात्र वह प्रकाश है जिसके आधार पर जीव को अपने वास्तविक स्वरूप की, हित अनहित की, लाभ हानि की, बुद्धिमत्ता एवं मूर्खता की वास्तविक जानकारी हो सकती है और वह उन तुच्छ बातों की उपेक्षा करके महान हित साधन में संलग्न हो सकता है। मित्रों, इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे प्रथम साधन है स्वाध्याय। सद्ग्रंथों के माध्यम से सत्पुरुषों की, मनीषियों और ऋषियों की आत्मा हर घड़ी सत्संग करने को प्रस्तुत रहती है। जो महापुरुष स्वर्गवासी हो चुके हैं, दूरस्थ हैं या जिनके पास समय का अभाव रहता है, उनसे प्रत्यक्ष सत्संग नहीं हो सकता। ग्रंथों द्वारा उनका सत्संग कितनी ही देर तक, किसी भी समय किया जा सकता है। सभी सद्ग्रंथ जिनमें जीवन की समस्याओं को सतोगुणी दृष्टिकोण के साथ सुलझाया गया है, शास्त्र हैं, वे संस्कृत में ही हों, यह कोई आवश्यक नहीं। ऐसा भी नहीं कि जो कुछ हैं संस्कृत शास्त्र ही है। शास्त्र का अर्थ है सत साहित्य।
मित्रों, वे पुस्तकें जो आत्मा को सत्य की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा देती हैं, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन शास्त्राध्ययन कहलाता है। उन्हीं को स्वाध्याय के निमित्त पढ़ने का मनीषियों ने आदेश किया है। महाभारत में लिखा है, ज्ञान के समान नेत्र नहीं, सत्य के समान तप नहीं, राग के समान दुख नहीं और त्याग के समान कोई सुख नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होने का प्रयास करेंगे। सादर नमस्कार।